हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम मेरी क्लास चल रही थी पशु परीक्षा और भर्ती परीक्षा 2024 में। आज तक हमने 25 क्लास ले ली है, तो 25 नंबर क्लास होने वाली है पार्ट बी के लिए, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चनों का अति महत्वपूर्ण संग्रह है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। अंडे की इंक्यूबेशन अवधि होती है, ठीक है, अंडे की उसायन यानी इंक्यूबेशन अवधि होती है, कितने दिनों की होती है? 25 दिनों की, 21 दिनों की, 18 दिनों की या फिर 30 दिनों की। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। बिल्कुल, अंडे की इंक्यूबेशन अवधि होती है, बिल्कुल। तो यानी 21 दिनों के बाद, 21 दिनों के बाद इंक्यूबेशन, 21 दिनों के बाद जो अंडे है वो मुर्गी है वो अंडे छोड़ती है। ठीक है, तो अपना यहाँ पर 21 है जो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 21 है जो राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार, राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंध एवं परीक्षण संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, राज्य पशुधन प्रबंध एवं परीक्षण संस्थान है वो कहाँ पर है? जोहड़बीड़, जयपुर, अलवर या फिर उदयपुर। ठीक है, बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, राज्य में कुल कितने पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है? ठीक है, राज्य में कुल कितने पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 2, 3, 1 या फिर 5? ठीक है, बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, राज्य में कुल कितने पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय? ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि हम हर रोज़ रेगुलर क्लास है वो लाते रहते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, हाँ बिल्कुल, हाँ इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 नहीं होगा, सॉरी, डी यानी एक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहाँ पर है? ठीक है, पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहाँ पर है? जोधपुर, बीकानेर, टोंक या फिर जयपुर? राजस्थान पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो जयपुर है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, बिल्कुल जयपुर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अविवस्त्र भेड़ के जनक है। ठीक है, अविवस्त्र जो भेड़ की जो नस्ल है वो किन दो नस्लों के मिलाकर या किन दो नस्लों के संकरण से बनी है? जिसमें चोकला एंड नागौरी है, चोकला मेरिनो है, मालपुरा मेरिनो है और चोकला जैसलमेरी है। ठीक है, तो अविवस्त्र जो नस्ल है उस नस्ल का जो भेड़ का जनक कौन हो जाएगा? जनक क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर चोकला एंड मेरिनो। ठीक है, चोकला एंड मेरिनो के नस्ल के मिश्रण से अविवस्त्र जो भेड़ की नस्ल है वो विकसित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अविकालीन भेड़। ठीक है, अविकालीन भेड़ की नस्ल किन दो नस्लों के मिलन से विकसित हुई है? अविकालीन भेड़। ठीक है, जिसमें चोकला एंड मेरिनो है और चोकला एंड नीलोर है या फिर मालपुरा एंड मेरिनो है एंड चोकला एंड जैसलमेरी है। ठीक है, तो अविकालीन जो नस्ल है वो दोस्तों मालपुरा एंड मेरिनो के दोनों के संस्करण से विकसित हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दोथुई ऊँट जाना जाता है, दोथुई ऊँट है वो जाना जाता है कैमल्स लैम्बर या फिर कैमल्स ड्रेमेडेरियस या फिर कैमल्स बैक्टीरियंस या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दोथुई ऊँट है वो किसके लिए जाना जाता है? दोथुई ऊँट है वो जाना जाता है। ठीक है, तो दोथुई ऊँट जो कैमल्स बैक्टीरियंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल लाइक है जो अभी तक आपने नहीं किया तो लाइक आप कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास को 128 नंबर सवाल है। ठीक है, ऊँट में ऋतुकाल या फिर गर्मी में आने को कहते हैं? ठीक है, ऊँट में ऋतुकाल या फिर जो गर्मी है यानी हीट में आने को कहते हैं मस्त या फिर ऋतुकाल गर्मी में आना या फिर गोवला या फिर पाली? ठीक है, बिल्कुल ऊँट है जो गर्मी में आता है, हीट में आता है, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको दोस्तों कहते हैं मस्त। ठीक है, मस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मस्त। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
छिपी हुई गर्मी या ऋतुकाल मुख्यतः पाई जाती हैं, ठीक है। छिपी हुई गर्मी या ऋतुकाल मुख्यतः पाई जाती हैं बकरी में, गाय में, भेड़ में या फिर भैंस में। छिपी हुई गर्मी या फिर ऋतुकाल मुख्यतः पाई जाती हैं, किन में पाई जाती हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर भैंस में, ठीक है। भैंस में है जो छिपी हुई गर्मी है वो हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भैंस, ठीक है, भैंस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान विधि में पशु के ठहरने की संभावना होती है, ठीक है। पर कृत्रिम जब गर्भाधान होता है, कृत्रिम गर्भाधान विधि से पशु में जब गर्भाधान होता है तो वो ठहरने की कितने प्रतिशत है वो संभावना होती है? 35%, 55% या फिर 58 से 75% या फिर 100%, ठीक है। तो कृत्रिम गर्भाधान विधि से गर्भाधान करने से जो उसकी ठहरने की जो संभावना है वो दोस्तों कितने प्रतिशत होती है? तो बिल्कुल यहाँ पर 58 से 75%, ठीक हुआ है। 58 से 75% है जो उसकी जो संभावना होती है, ठीक है, बिल्कुल 78 नहीं है, 75 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ब्राउन स्विस एंड साहिवाल के संस्करण से नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा गाय की कौन सी नस्ल विकसित की गई है? ठीक है, ब्राउन स्विस एंड साहिवाल, इन दोनों के मिश्रण, इन दोनों के संकरण से नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में गाय की कौन सी नस्ल है वो विकसित की गई। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, लगा लीजिए इसके ऊपर, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कर्नल ब्रीज हो जाएगी या फिर कर्ण ब्रीज हो जाएगी या फिर कर्ण स्विच हो जाएगी या फिर फ्रीज वाल हो जाएगी या फिर रेड डेन हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमें सही देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कर्ण स्विच, ठीक है, कर्ण स्विच, बिल्कुल कर्ण स्विच है जो राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, होल्स्टीन एंड साहिवाल के संस्करण से गाय की कौन सी संकरण नस्ल विकसित हुई है? ठीक है, होल्स्टीन एंड साहिवाल, होल्स्टीन एंड साहिवाल के करण फ्रीज है या फिर करण स्विच है या फिर रेड डेन है या फिर फ्रीज वाल है, ठीक है। बिल्कुल करण स्विच तो हमने पीछे देख लिया था जो कि, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, होल्स्टीन एंड साहिवाल से बनी है तो वो बनी है फ्रीज वाल, ठीक है, फ्रीज वाल। ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? ठीक है, रट या फिर मस्त जो अवस्था है वो किस पशु में देखने को मिलती है? गाय, बकरी, ऊँट या फिर भेड़। रट या मस्त अवस्था है वो किस पशु में देखने को मिलती है? ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा तो वो होगा, मैंने पीछे पढ़ा था मस्त, ठीक है, यहाँ पर मस्त थे था तो बिल्कुल ऊँट को जब गर्मी में आता हो तो उसको मस्त कहते हैं, यहाँ पर मस्त आ गया, ठीक है। तो ऊँट है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है जो कहाँ पर है? जैसलमेर है, बीकानेर है, तभी जी अजमेर में है या फिर अबिकानगर टोंक में है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऊँटनी का बच्चा जनने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऊँटनी बच्चा जनने की प्रक्रिया कहलाती है फॉलिंग, काविंग, किडिंग या फिर फ्रोइंग, ठीक है। ऊँटनी बच्चा जनने की जो प्रक्रिया है तो उसको कहलाता है दोस्तों, वो कहलाती है फॉलिंग, ठीक है। फॉलिंग है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत में प्रथम यानी पहली बार कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1942, 1965 या फिर 1935 या फिर 1939। पहली बार कृत्रिम जो गर्भाधान है वो दोस्तों बिल्कुल यानी 1939 में किया गया था, ठीक है, 1939। ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक।
बिल्कुल 1900 जो 39 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान जो डेयरी फार्म मैसूर, ठीक है, डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटक में किया गया था 1939 में, ठीक है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर संपत कुमार था, ठीक है, डॉक्टर संपत कुमार ने की थी, ठीक है, डॉक्टर संपत कुमार ने इसकी शुरुआत की थी। और अगर सरकारी क्षेत्र में बात करें तो डॉक्टर पी भट्टाचार्य ने की थी, ठीक है, पी भट्टाचार्य, जो कि उसके बाद में 1942, ठीक है, 1942 में करता है पी भट्टाचार्य, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गाय भैंस में दांत पाए जाते हैं, ठीक है, गाय भैंस में दांत पाए जाते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं। केवल ऊपरी जबड़े में, केवल निचले जबड़े में, या फिर ऊपरी व निचले जबड़े दोनों में, या फिर उपर्युक्त सभी, ठीक है। गाय और भैंस में जो दांत पाए जाते हैं वो किस प्रकार पाए जाते हैं? तो बिल्कुल यानी केवल निचले जबड़े में, ठीक है, यानी ऊपरी जबड़े में नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 138 नंबर सवाल है। CSWRI, ठीक है, CSWRI अविका नगर टोंक द्वारा विकसित भेड़ की संकरण नस्ल, ठीक है, अविकालीन है, अविवास है, अविवस्त्र है, या फिर उपर्युक्त सभी है, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल CSWRI यानी सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये अविका नगर मालपुरा टोंक में है, ठीक है, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर, ठीक है, CSWRI। इसमें भेड़ की नस्ल है, जो भेड़ की नस्ल संकरण नस्ल है, अविकालीन है, अविमास है, अविवस्त्र है, या फिर उपर्युक्त सभी है, ठीक है। तो इसका जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है ये सभी, ठीक है, यानी अविकालीन भी है, अविमास भी है और अविवस्त्र भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? ऊंट के देवता, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। ऊंट के देवता, इसका आंसर है जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ। निम्न में से ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी को, हरि राम जी को, पाबू जी को, या फिर उपरोक्त सभी को, ठीक है। ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। हम देखते हैं कौन है जो सबसे पहले इसका राइट आंसर बताता है, ठीक है। ऊंट के देवता, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। यानी ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल पाबू जी इसका है जो राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, पाबू जी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऊँटनी के दूध की डेयरी है, ठीक है, ऊँटनी के दूध की डेयरी कहाँ पर है? जयपुर में है, जैसलमेर में है, नागौर में है, या फिर बीकानेर में, ठीक है। ऊँट के दूध की डेयरी पूछिए, ठीक है, तो ऊँट के दूध की डेयरी है तो वो है दोस्तों बीकानेर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूध का आपेक्षिक घनत्व किस से ज्ञात करते हैं? ठीक है, दूध का आपेक्षिक घनत्व है वो किससे ज्ञात करते हैं? लैक्टोमीटर से करते हैं, या फिर ब्यूटेरोमीटर से करते हैं, या फिर सोलोमीटर से करते हैं, या फिर इन सभी से करते हैं, ठीक है। दूध का आपेक्षिक घनत्व किस मीटर से ज्ञात करते हैं? किससे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर लैक्टोजोमीटर है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गाय व भैंस के दूध के मिश्रण का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं? ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। गाय और अगर भैंस के दूध में मिश्रण का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट है वो काम में लेते हैं? जिंक परीक्षण, हंसा परीक्षण, या फिर वाउडाइन परीक्षण, या फिर उपरोक्त सभी? बिल्कुल, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल यहाँ पर जो हमें जो सही आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है हंसा परीक्षण, ठीक है, हंसा परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है दोस्तों? दूध का आपेक्षिक घनत्व है वो कितना होता है, ठीक है, तो 1.028 से
1.032 या फिर 1.018 से 1.022 यानी 1.036 से 1.040 या फिर 0.90 से 0.92। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूध का अपेक्षित घनत्व पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.028 से 1.032। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दूध का अपेक्षित घनत्व है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूध को बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, दूध का जो बॉइलिंग पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, दूध का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है आपको, तो बिल्कुल 101 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 101 डिग्री सेल्सियस है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 101 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दूध का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूध का हिमांक बिंदु होता है। दूध का हिमांक यानी बर्फ। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जो दूध है वो जम जाता है। ठीक है, दूध का हिमांक बिंदु होता है, तो दूध का हिमांक बिंदु होता है बिल्कुल -0.52 से -0.56 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये दूध का हिमांक बिंदु, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पशुओं के आंतरिक कर्मियों को मारना कहलाता है। ठीक है, पशुओं के आंतरिक कर्मियों को मारना कहलाता है डिवार्मिंग या फिर टेलिसिंग या फिर डिबिंग या फिर डुबिंग। ठीक है, पशुओं के आंतरिक कर्मियों को मारना कहलाता है तो वो कहलाता है दोस्तों डिवार्मिंग। ठीक है, डिवार्मिंग कहा जाता है उसको। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पशुओं के बाह्य कर्मी को मारना कहलाता है, पशुओं के बाह्य कर्मी को मारना कहलाता है बिल्कुल डीब्रीइंग। ठीक है, डीब्रीइंग है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंतरिक का तो हो जाएगा अपना डिवार्मिंग और बाहरी का हो जाएगा बिल्कुल डीब्रीइंग। ठीक है, डीब्रीकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पशुओं में गर्भवती मादा में अतिरिक्त आहार देना चाहिए। ठीक है, पशुओं में गर्भवती मादा में अतिरिक्त आहार देना चाहिए फ्लूसिंग या फिर सिलेक्शन या फिर संकलिंग या फिर प्रजनन। ठीक है, अतिरिक्त आहार देना चाहिए तो इसका हो जाएगा दोस्तों फ्लूसिंग। ठीक है, फ्लूसिंग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जिस बछड़े की माँ मर जाती हैं उसे कहते हैं। ठीक है, जिस बछड़े की जो माँ अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कहते हैं आवारा काल्प या फिर कॉर्फन काल्प या फिर सांड या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जिस बछड़े की माँ मर जाती हैं तो उसे कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं बिल्कुल ऑर्फन काल्प। ठीक है, ऑर्फन काल्प है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज का अपना अंतिम और इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका आंसर देखिएगा। घास व दलहनी फसलों का साथ बनाया जाने वाला साइलेज कहलाता है। ठीक है, घास व दलहनी फसलों का साथ बनाया जाने वाला साइलेज कहलाता है हेलेज या फिर वेस्टलेज या फिर लेगुमेज या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, घास व दलहनी फसलों का अगर साथ में साइलेज बनाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसको क्या कहेंगे, बिल्कुल उसको कहेंगे दोस्तों बिल्कुल हेलेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेलेज। ठीक है, हेलेज है जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यह थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट, जिसमें थे बिल्कुल पूरे 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।